नमस्कार। आज हम रीति काल के एक रीति सिद्ध कवि महाकवि देव के बारे में बात करेंगे। महाकवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त द्विवेदी का जन्म 1730 संवत में हुआ था और इनका जन्म इटावा यूपी में हुआ था। इनके पिता पंडित बिहारी लाल जी काव्य प्रवृत्ति के थे, कविताएं करते थे। पुत्र को वहीं से संस्कार मिले कविता के और वे बचपन से ही कविताएं करने लगे, लिखने लगे। देव कवि रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवि थे। काव्य लक्षणों की दृष्टि से, आचार्यत्व की दृष्टि से, गंभीरता की दृष्टि से अगर देव कवि को देखें तो कवि देव केशव से थोड़े से नीचे रह जाते हैं। लेकिन अगर श्रृंगार और रीति की दृष्टि से देखें तो कवि बिहारी से दूसरे नंबर पर देव कवि आते हैं। और गंभीरता, अनुभव और विषय के विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो कवि देव इन दोनों से ऊपर आते हैं। महाकवि देव जो हैं वो 16 वर्ष की अवस्था से ही काव्य सृजन प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। और भाव विलास नामक उनकी जो रचना है वो 16 वर्ष की अवस्था में आ गई थी, अर्थात वो लिखी जा चुकी थी। देव का जीवन जो है वो भटकाव का जीवन रहा। कवि देव विभिन्न आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, एक जगह वो टिक कर नहीं रहे। यही कारण रहा कि देव कवि का जो साहित्य है वो अलग अलग समय में अलग अलग भावों में अभिव्यंजित होता है। वे जिस आश्रयदाता के साथ रहे, जिस आश्रयदाता के काल में रहे, जिस आश्रयदाता के पास रहे, उन्हीं के अनुसार उन्होंने काव्य सृजन किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह जो काव्य प्रवृत्ति के थे, साहित्यकारों का बहुत सम्मान करते थे, देव कवि उनके सानिध्य में रहे और उनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने बहुत सारा काव्य सृजन किया। भवानी दत्त वैश्य के सानिध्य में रहे, उनके आश्रय में रहे। कुशल सिंह सेंगर के सानिध्य में, राजा उद्योत सिंह के, राजा भोगीलाल आदि बहुत सारे राजाओं के और धनिकों के आश्रय में रहते हुए उन्होंने काव्य सृजन किया। इसलिए उनके काव्य में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। उनकी रचनाओं की दृष्टि से यदि बात करें तो कुछ आलोचक 57, कुछ 52, कुछ 72 और कुछ 80 ग्रंथ देव कवि के बताए जाते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो खोज के आधार पर निर्धारित किया वे मात्र 25 ग्रंथ ही प्रतिपादित कर पाते हैं कि कवि देव ने केवल 25 ग्रंथ ही मूल रूप से लिखे थे। और आप सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, जो शोध है, वो सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 25 ग्रंथों को स्वीकृति प्रदान की। उनमें मुख्य जो ग्रंथ हैं वो हैं भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, प्रेम 25, तत्वदर्शन 25, आत्मदर्शन 25, रस विलास, शिष्ट, प्रेम तरंग, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जो देव कवि की पहचान है और जिन्हें देव कवि के नाम से जाना जाता है और आचार्य शुक्ल के प्रमाण पत्र के बाद निर्धारित हो चुके हैं। तो ये देव कवि का साहित्यिक जीवन रहा। 1824 में इनका देहावसान हो गया और इस दौरान लगातार जीवन में इनके भटकाव रहा। यदि हम देव कवि के चरित्र को और देव चरित्र कवि के जीवन को देखें तो एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि देव कवि के जो भटकाव में जो विषय परिवर्तन होते रहे हैं, व्यक्ति के अनुसार भी, समय और स्थान के अनुसार भी, वह एक तरीके से विविधता तो लाता ही है साहित्य में। साथ ही किसी भी साहित्यकार की जो उसके अंदर की विविधता है, जो उसका अंदर का बहुआयामी जो व्यक्तित्व है वो भी उभर कर आता है और देव कवि में वो देखने को बहुत अच्छे से मिला है। कवि देव ने अपने काव्य का जो सृजन किया
वो ब्रजभाषा में किया, और ब्रजभाषा भी उनकी बहुत मधुर ब्रजभाषा थी, सहज ब्रजभाषा थी, सबकी समझ में आ जाने वाली ब्रजभाषा थी। उनके साहित्य में यदि हम देखें तो ब्रज का वो मूल रूप दिखाई देता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में था, जिसको सहज ही समझा जा सकता है। एक ब्रजभाषा नहीं जानने वाला व्यक्ति या हिंदी साहित्य का वह विद्यार्थी जो ब्रजभाषा के टच में नहीं रहा है, जिसने ब्रजभाषा को बहुत का जो अध्ययन भी नहीं किया, वो भी देव कवि के साहित्य को बहुत आराम से समझ पाता है। और देव कवि ने बड़े बहुत सीधे तरीके से अपनी बात को रखा है। मुक्तक काव्य शैली में उन्होंने सारा काव्य रचा। उनका जो विशेष रूप से था शैली में रीतिकालीन शैली रही, और दोहा, कवित और सवैया शैली में मुक्तक शैली भी उसमें शामिल है। मुक्तक छंदों में भी उन्होंने अपनी रचनाओं को रचा और एक वृहद साहित्य भंडार इकट्ठा किया हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य में देव कवि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी, और उनकी विद्वता और अनुभव की दृष्टि से भी। अलंकारों का जहां तक प्रश्न है, देव कवि ने प्राय सभी अलंकारों को इस्तेमाल किया। उन्होंने ओज गुण का, उनके काव्य में ओज गुण देखने को मिलता है। उनके काव्य में जो है वो माधुर्य और प्रसाद गुण भी देखने को मिलता है। तो कविता के समस्त लक्षणों को लेते हुए, काव्य के समस्त लक्षणों के आधार पर महाकवि देव ने जो है अपने साहित्य का सृजन किया। और यही कारण रहा कि देव कवि हिंदी साहित्य में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जीवन सार सुधा नाम की एक रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उसमें आप देव के दर्शन को पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, और बहुत सहज भाव में उस दर्शन को आप समझ सकते हैं। तो जब भी आप देव को पढ़ें तो देव के इस व्यक्तित्व में के साथ, कभी कभी हमें लगता है ना कि देव की हर रचना बदल जाती है, देव की हर रचना की शैली भी बदल जाती है, देव की हर रचना का भाव भी बदल जाता है। तो बच्चों, मैं उसमें आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि देव कभी एक जगह टिक कर नहीं रहे। और एक हमारे यहाँ बहुत प्रचलित कहावत है, 7 कोस पे पानी बदले 7 कोस पे वाणी। तो जब हम 7 कोस परिवर्तित कर लेते हैं, 7 कोस के बाद हम खुद बदल जाते हैं, तो हमारी वाणी में भी अंतर आना स्वाभाविक है, हमारे भाव में भी अंतर आना स्वाभाविक है। और फिर जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, उस व्यक्ति का प्रभाव, उस व्यक्ति की इच्छा, क्योंकि जो रीतिकालीन कवि थे वो ज्यादातर आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे, तो उस आश्रयदाता की भावना का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता था। और आश्रयदाता की भावनाएं जो है वो काव्य का मूल प्रतिपाद्य होती थी। इसलिए कवि के काव्य में, देव के काव्य में ये विभिन्नता देखने को मिलती है कि उनके काव्य में हर खंड काव्य या उनका हर काव्य जो है वो एक अलग रूप में प्रस्तुत होता है। कारण कि आश्रयदाता बदल गया है, आश्रयदाता की इच्छाएं बदल गई हैं, आश्रयदाता की भावनाएं बदल गई हैं। क्योंकि कवि को तो अपने आश्रयदाता को ही प्रसन्न करना है, रोटी रोजी तो उसी से चलेगी। लेकिन आश्रयदाता को प्रसन्न करने की स्थिति में भी कवि देव ने चाटुकारिता को कभी नहीं अपनाया। उन्होंने स्वतंत्र भाव से अपनी रचना की, अपने आश्रयदाता की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके भावों को अपने काव्य में आरोपित अवश्य किया, लेकिन कभी भी अपनी भावनाओं के ऊपर उनको आरोपित नहीं होने दिया, प्रभावित उनसे नहीं हुए, और स्वतंत्र भाव से अपनी रचना जो वो कहना चाहते हैं, जिस भाव में वो कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा। ये कवि देव की बहुत बड़ी विशेषता थी। रीतिकालीन, रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवि थे, लेकिन काव्य में भक्ति और नीति के गुण भी सहज, जैसे कि उस समय के सभी कवियों में देखने को मिलता है, कवि देव में भी देखने को मिला। और कहा जाता है कि कवि देव बिहारी से रीति में कुछ कम थे, लेकिन भावनाओं में और उस प्रस्तुतिकरण में बिहारी से बहुत ऊंचे थे। कभी कभी प्रसिद्धि के मायने बदल जाते हैं, और कभी कभी प्रसिद्धि का विस्तार क्षेत्र जो है वो प्राप्त नहीं होता। यही देव कवि के साथ हुआ, क्योंकि उस समय में कुछ और कवि जो है वो बहुत अधिक अच्छे आश्रयदाताओं के संपर्क में थे, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार मिला था, इसलिए देव उससे छूट गए। ये भी कारण रहा कि देव भटकते रहे, इसलिए वो
अपने काव्य को उतना विस्तार नहीं दे पाए जितना कि उनको देना चाहिए था। तो बच्चों, जब आप देव कवि को पढ़ें तो इस सारी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इसी के प्रकाश में देव कवि को हम आगे पढ़ेंगे ताकि हम देव कवि को समझ पाए। नमस्कार।